रमेश जी, आपने अपने इंस्टा पर एक वीडियो देखा होगा जो राहुल बर्रनवाल हैं अपने बिहार से, उन्होंने बनाया है हाँ सर। कि बॉलीवुड अभिनय को एक वर्कशॉप कंडक्ट करना चाहिए गीता दी, जिसमें ये हो कि नए कलाकारों को मुंबई बॉलीवुड कब आना चाहिए। और कई और एक्टर्स ये पूछते रहते हैं कि सर हमें गाइड करिए कि हमें बॉलीवुड कब आना चाहिए। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, खास करके चंडीगढ़ एंड हरियाणा पंजाब, मतलब विदेश से भी लोग पूछते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज हाई टाइम, एक हमको रिवाइव हो रहा है। ये सो कॉल्ड कोरोना की ये भी जो लहर आई थी, ये भी खत्म हो रही है। सो अब हमको एक इस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए। गीता दी, आप क्या कहती हो? ये सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे हर उभरते कलाकार के मन में ये रहता है कि मैं कब मुंबई जाऊं, कब बॉलीवुड में मैं काम करने लगूं, मकाम हासिल करूं। लेकिन उस साथ साथ में उनके मन में कई प्रश्न भी आते हैं, कई सवाल उठते हैं कि क्या मैं सचमुच तैयार हूँ, क्या मैं मुंबई जा सकता हूँ, क्या मैं बॉलीवुड में मुझे काम मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन उनके मन में हमेशा रहता है। और कई लोग उन्हें मिसगाइड कर देते हैं, कई लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं, कई लोग तो उन्हें डरा भी देते हैं कि अरे तुम मुंबई जाओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो कलाकार हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और ये उसकी कला पर भी इसका असर होता है। तो सर, जैसे बॉलीवुड अभिनय ने हमेशा हर टॉपिक पे, हर चीज में लोगों को गाइड किया है। आपने हमेशा सबको मार्गदर्शन दिया है, आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो अगर ये वेबिनार बॉलीवुड अभिनय करता है तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। क्योंकि हर चैनल आप देखेंगे, यूट्यूब में ऐसे कई वीडियोस आते हैं जो लोग देखते हैं, अरे हाँ ये तो सब बोलते रहते हैं। लेकिन अगर बॉलीवुड अभिनय से कोई बोलता है तो वो कोई आम बात नहीं। और जब आप खास करके बोलेंगे तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। और ये जो उभरते कलाकार है जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, जिनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, कला तो भरपूर है लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, तो अगर आप उन्हें कह देंगे, मार्गदर्शन दे देंगे, तो शायद वो अपना रास्ता चुन सकेंगे और वो यहाँ आकर अपनी कला पर फोकस कर सकेंगे, रादर देन बीइंग मिसगाइडेड एंड गेटिंग कंफ्यूज ऑलवेज। तो मुझे लगता है ये वेबिनार आपको करना ही चाहिए और इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड एवरी न्यू आर्टिस्ट विल बी थैंकफुल टू यू सर। देखिए, एक एडुकेशनलिस्ट होने का क्या फायदा है। थैंक यू गीता जी, आप बॉलीवुड अभिनय में हैं और आप सबको मार्गदर्शन का काम करती, बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी वेल सेड। जुल्फान भाई ने मुझे थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे लिखा था कि सर मैं मुंबई आना चाहता हूँ। सो मैंने कहा रुको मैं बताता हूँ आपको। तो जुल्फान भाई, अच्छा आप मुंबई आना चाह रहे थे, तो आपका मकसद क्या था जुल्फान भाई मुंबई आने का? शो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। अच्छा, जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं वो क्लास अटेंड। अच्छा, सबसे पहले आप चाह रहे थे कि आप ऑफलाइन आके क्लासेस अटेंड करो, जी सर। करेक्ट? उसके बाद आप फिर हरियाणा लौटोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर आओगे, ऐसा कुछ आप सोच रहे थे ऐसे? हाँ, शायद वो फ्रीज हो गए। तो मेरे ख्याल से गीता जी ने बोल के एक आयाम ही बदल दिया। बिल्कुल सही है। आदिल भाई, आप क्या कहते हैं? सर, गीता जी की बात तक मैं बहुत हद तक सही हूँ। क्योंकि अगर पहले की इंडस्ट्री की बात करें तो पहले क्या होता था कि आप 3-4 ऑडिशन देते थे, नहीं फेल हो गए तो फिर घर जाते थे। फिर आप आते थे मुंबई, ऑडिशन देते थे और आप अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान सब बन जाते थे। क्यों? क्योंकि वो दौर ऐसा था, वहां पर सोर्स जो थे वो बहुत कम थे कि मूवी। फिर धीरे धीरे सीरियल और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गया है और अब मूवीज भी इतनी बढ़ गई। तो अब क्या हो रहा है कि वीकली इंडस्ट्री पहले भी थी लेकिन अब उससे भी ज्यादा हो गई है। तो हमें पहले से तैयारी करके और वहां पर अपनी पूरी तैयारी के साथ ही आना चाहिए, तभी जाके कुछ बात बनेगी। अब वो पॉसिबल नहीं है कि आप वीकली 2 दिन आके वहां पे ऑडिशन देके फिर चले जाओ। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इस तरह का वेबिनार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या बिल्कुल 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 होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को गाइडेंस मिलेगा कि हमें मुंबई कब आना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध है कि आपको मुंबई आना ही चाहिए, लेकिन कब आना चाहिए ऐसे बहुत कम हो गए। और हमारे बॉलीवुड अभिनय के इंस्टीट्यूट के द्वारा कर इस तरह का वीडियो और इस तरह का वेबिनार रखा जाता है
तो ये नए लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, गाइडेंस बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा। हाँ सोनल, तू म्हण. सर माझं सजेशन हे आहे की आपण ऑफलाईन क्लास करतोय, ऑनलाईन मध्ये सर समोरासमोर आपल्याला समजतं डायरेक्शन इनडायरेक्शन, कॅमेरा लेफ्ट राईट, बट आपण समजा ऑफलाईन क्लास करू तर तुमच्या समोर डायरेक्टर समोर आपल्याला समजेल की आपण कुठे चुकतो आहे, आणि नंतर मग आपण डायरेक्शन मध्ये कुठे चुकलं की तुम्ही डायरेक्टली कट म्हणाल, आणि नंतर मग आपल्याला काय विचार येतो की आपण कुठेतरी चुकतोय, तर मग आपण ते करेक्शन करतो. लास्ट टाइम असं झालं होतं सर की जसं तुम्ही बोलला होता डिसेंबरला जाऊ नका, कारण माझी फ्रेंड गेली होती आणि माझी फ्रेंड गेल्यावर ती बोलली की नाही मला आत्ताच जायचंय, तर आत्ताच जायचं ऑडिशन दिले, ती म्हणतात मी आता फेल झाली, डिप्रेशन मध्ये गेली. तर तिला मी तेच बोलले, ते सजेशन दिलं, तू ऑनलाईन क्लास करते आहे ठीक आहे, ऑफलाईन क्लास पण करते ठीक आहे, पण तू मेन डायरेक्टर म्हणजे मेन कोण आहे त्याच्यावर फोकस कर, कुठलं इन्स्टिट्यूट आहे त्याच्यावर फोकस कर. असे तर 1000 मिळतील तुला, पण फोकस इज मस्ट आहे की तू कुठल्या याच्यामध्ये आहे, कुठल्या फील्ड मध्ये आहे, कुठल्या याच्यामध्ये तू स्वतः ऍक्टर समजते, स्वतःला हे करते तर डेव्हलप कर. तर ती तेच म्हणते की मी खूप डिप्रेशन मध्ये आहे, मला घरी बोलवत आहे, आणि त्याच्यामुळे ती खूप डिप्रेशन मध्ये. तिला मी ते सजेशन दिलं की तू व्यक्तिगत निवडला ते ठीक आहे, बट तू काय निवडते आहे त्याच्यामध्ये तू मेन इन्स्टिट्यूट नाही निवडला, त्याच्यामुळे तू डिप्रेशन मध्ये गेलेली आहे. तू सही इंस्टीट्यूट अगर सुनेगी तो तू बराबर जाएगी. तो मैंने उसको वही बोला, वही सजेशन दिया कि तू सही इंस्टीट्यूट रख. और जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है सर, ऑफलाइन क्लास में आप आमने सामने रहते हो और हमारा कैमरा फ्रंट कैमरा, लेफ्ट कैमरा, राइट कैमरा, वो अपने को एकदम से परफेक्टली बता सकते हैं. अच्छा, तो मैं ओवरऑल समझ गया आपके कहने का मतलब कि हमको इस तरह का वेबिनार करना चाहिए, तुम ये कह रही हो. यस सर. हाँ ठीक है, तो फिर रमेश जी आप क्या बोलते हो, आपका कोई चीज? जी सर, जैसे कि हम अभी बात करें, लॉकडाउन तो पूरा खुला है फिलहाल, तो ये एक सिचुएशन है कि सभी प्रोडक्शन हाउस जो है तो वो तैयारी में लगे हुए हैं कि उनका प्रोजेक्ट फ्लोर पे कैसे जाएगा. तो उनके नए नए कलाकारों की उनको जरूरत है और सब काम करना चाहते हैं अभी, क्योंकि सब अभी थमा हुआ था, तो अभी वो ग्रोइंग हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. तो उस हिसाब से अगर जो कलाकार यहाँ पे आने वाले हैं उनका फ्लो आने वाला है, तो वो क्या सोच रहा है यहाँ आके, वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट करेगा या कैसे सरवाइव करेगा, ये उन्हें पता नहीं है बहुत सारे लोगों को. क्योंकि 2 साल में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत कुछ सीखा है और अपनी प्रैक्टिस भी की है, तो उनको यहाँ आना लग रहा है उनको अभी मैं जाऊं, अभी कुछ करूं, दिखाऊं, पर उनका ये टाइम सही है नहीं है, वो यहाँ आके कैसे सरवाइव करेंगे, कहाँ रहेंगे. तो ये सब जो चीजें हैं ये उन्हें पता होनी चाहिए. अगर ये हम उन्हें बताते हैं कि कलाकारों को मुंबई कब आना चाहिए, तो एग्जैक्टली उनको ये फायदा होगा सर कि वो अब आए या थोड़ी देर के बाद आए, 1 महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए, तो वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, उनका प्रोफाइल बना के आएंगे, खुद प्रैक्टिस करके आएंगे, खुद का बैकअप रेडी करके आएंगे. तो ये सब कुछ चीजें होगी. तो वो हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं ये गाइड करने वाले हैं, तो एक बहुत बढ़िया बात होगी सर कि ये हमें बताना चाहिए सभी लोगों को, ताकि पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मुंबई एक ऐसी जगह है कि जो ये मेन फोकस है बॉलीवुड का, तो सभी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, लेकिन इतने दूर से वो आएंगे तो उनको एक अच्छा गाइडेंस होगा, तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे सर. तो इसलिए ये वेबिनार 100% करना चाहिए सर. ठीक है. हाँ शमीमा, what you say about it? Yes sir, I was listening to everyone's talks, and definitely I think all the upcoming actors and everyone, the artists, I think they need the guidance of like the person like you, क्योंकि आप जिस तरीके से गाइड करके सही मार्ग दिखाते हैं. I think before coming to Mumbai, हम जब सोचते हैं कि हम मुंबई आना चाहते हैं, that's a very big decision. So for that, I think before reaching Mumbai, we should plan very wisely, and we should count each and every second what we are going to do there by reaching that place. And I think आप जैसे कहते हैं कि every second हमें set पर रहना चाहिए. That high road or या road map should be completely prepared, be it short term, mid term, long term, and you have to be completely prepared before reaching that big place, because it's the workplace, I believe.
इट्स नॉट अ प्लेस आप जाओगे आप सीखोगे, ये आपको खुद को इतना मतलब रेडी रखना है सो दैट एनी सिचुएशन यू कैन फेस एंड एनी challenges, be it like any performance, you're just ready to crack any audition. Or if you're not cracking, like I feel like, so I think everyone, it's not like आप बैग उठाकर चले गए मुंबई, you have that proper vision कि yes मुझे ये करना है, ये करना है. I think for that you we need guidance like you, like आपकी guidance बहुत जरूरत होगी, क्योंकि I think be very helpful to everyone and I think it should be done this all day. Thank you sir. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वेबिनार कंडक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शमीमा ने तो सारी बात स्टेप बाय स्टेप समझाई दी. हाँ बेटा, हाँ शमीमा, तुमने समझाई दी सारी बात. केदार, एनी थॉट इन योर माइंड? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लानिंग करते हैं हम बॉलीवुड जाने का, वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो भी जानना जरूरी है. सो बॉलीवुड आके क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, मतलब जो बैकअप प्लान चाहिए हमें, जस्ट इन केस हमारा हो भी नहीं रहा है तो हमें तब भी क्या करना चाहिए वो भी हमें जानना जरूरी होता है. सो वी वुड डेफिनेटली नीड दिस वेबिनार सर. अच्छा, ओके, ठीक है. अगर आप लोग सब बोलते हैं और सारे दोस्त लोग बोल रहे हैं, तो बहुत, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक दोस्त ने कहा कि सर मैं आना चाहता था, पर मेरे दोस्त ने ये बोला कि बॉलीवुड में काम तो मार्च के बाद शुरू होगा. मैंने कहा तेरा दोस्त क्या इधर का ब्रांड एम्बेसडर है क्या बॉलीवुड का? तेरे दोस्त को क्या मालूम. इन बिटवीन अमेरिका से एक प्रोड्यूसर आके हमारी स्टोरी सेटिंग हुई. आपको पता है कि बीच में मैं गायब था, सो वो आके अमेरिका चले गए. कल आपने आरपी सिंह जी के प्रपोजल के बारे में सुना कि वो कितनी जल्दी चाह रहे हैं मैं चंडीगढ़ जाऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और पंजाबी फिल्म को अनाउंस करूं. करेक्ट. सो ये टाइम होता है जब आपको बॉलीवुड में होना चाहिए. लोग कहते हैं कि काम शुरू होगा तब हम आएंगे. अरे तब आएंगे तब तो सभी लोग काम पे लग चुके हैं ना, तब तो सब बिजी हैं. मैंने कल आप लोगों को क्या कहा कि एक फिल्म फ्लोर पे गई, उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. करेक्ट. सो अगर जब खेत बंजर होता है और तब एक पौधा भी उगता है तो वो पौधा नजर आता है. और अगर पूरा खेत फसल से ही भरा होगा, जब सारे लोग बॉलीवुड आ ही चुके होंगे और तब आप तशरीफ लाएंगे, तो ना आपकी तस्वीर नजर आएगी ना आपकी तशरीफ नजर आएगी. तो ये बहुत सारी बातें राहुल के बोलने के बाद दिमाग में आने लगी. और मैं एक थ्योरी है जो आप लोगों को बताऊंगा, जो जापान की थ्योरी है कि जब हम किसी नए काम के लिए जाते हैं, मिशन पे जाते हैं, तो किस तरीके से हमें किन बातों की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बात जो बहुत एसेंशियल है, कौन सी बात ऑप्शनल है. और जैसा अभी शमीमा ने कहा, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म. और फिर मैं आप लोगों को एक ईगल की थ्योरी भी उस दिन बताऊंगा कि ईगल कैसे लीड करता है, कैसे ईगल राज करता है, और कब वापस हाइबरनेशन में लौटता है, कब फिर तैयारी करता है, फिर वापस कब आता है. ये नहीं कि बॉलीवुड आ गए तो हम रिजिड ही हो गए. नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ तो हम डिप्रेशन में चले गए, जो सोनल ने कहा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. आप अपने बेस लौट जाइए, फिर तैयारी करिए. हर सोल्जर जाता है, बैटल पे जाता है, वॉर पे जाता है, अपने बेस में वापस आ जाता है, फिर अपनी तैयारी करता है, क्योंकि समय बदल रहा है. आप सोचेंगे कि यार 3 साल पहले तो खाली मैं फिल्मों के लिए मैंने तैयारी की थी, अब मुझे पता नहीं ओटीटी की एक्टिंग, रियल एक्टिंग कैसे होती है, नेचुरल एक्टिंग कैसे होती है. तो क्या आप वापस अपने बेस पे लौटकर या कहीं और लौटकर आप क्या किसी जो सोनल बहुत अच्छा बोल रही थी, क्या आप अपने कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो नेचुरल एक्टिंग सिखा रहा है उसमें आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे?
अब ऑफ कोर्स आप अपग्रेड करेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री हर पल बदल रही है। आपको आपकी स्किल्स को हर पल बदलना पड़ेगा। आप उस पे फोकस छोड़ के इस पे फोकस करते हैं, नहीं मेरे साथ बॉलीवुड में ऐसा क्यों हुआ, मेरा नसीब खराब है, मेरे ऐसे, मेरे घर खराब है, मुझे वो हो रहा है, मुझे मेरा बैकिंग नहीं, मेरा गॉड फादर नहीं। आपकी गॉड मदर और आपकी गॉड फादर आप खुद ही हैं। आपको किसी की जरूरत ही नहीं। सो आई थिंक सो ये वेबिनार बहुत जल्दी रखते हैं। रमेश जी, एक डेट अगर आप फाइनल कर सकते हैं अभी इसी वक्त, अगर बोल सकते हैं कोई डेट आपको लग रहा है चार्ट में, या मैं देखूं, या आप कर सकते हैं तो मुझे बताइए कोई एक डेट अभी। हाँ, 14 फेब तक तो देखिए आप कुछ मत रखिए। 14 फेब तक तो लोग लव एंड लाते में बिजी होंगे लोग। हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो सर एक काम कर सकते हैं हम, 14 को तो वैलेंटाइन डे है ना, हाँ, तो 15 को कर सकते हैं हम, 15 को हो सकता है सर। हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं फिर राइटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन जाऊंगा। तो आप एक काम करिए, आप यस सर। केदार एक 15 को 7 to 9 PM रख लो ये वेबिनार, यानी कि 15 Feb 2022 को शाम को 7 से 9 बजे तक। और ऑफ कोर्स आगे क्या बोलने वाला हूं, ऑफ कोर्स क्या, इसको फ्री रखना, ठीक है? ठीक है गीता जी, थैंक यू सो मच। सोनल थैंक यू, आदिल थैंक यू, ओके, जुल्फान भाई, सोनल, शमीमा, ओके बाय, खुदा हाफिज।